ईरान और इजराइल की जंग जब स्टार्ट होने वाली थी ना, तो वहां पर काफी लोग आप लोगों को माजी के हवाले देके बोल रहे थे कि भाई गोल्ड जो है वो एक नई रैली में जाएगा, जंगों में गोल्ड जो है पंप होता है तो दबा के गोल्ड खरीद लो, और गोल्ड की प्राइस को मत देखो, गोल्ड यहाँ 6,000 पे जाएगा, 7,000 पे जाएगा। लोग आपको ऐसे टारगेट दे रहे थे, तो वो जो बोल रहे थे वो टेक्निकली तो बात दुरुस्त थी, बट फंडामेंटली दोस्तों बात दुरुस्त नहीं थी। इस बार की जंग जो ईरान इजराइल की जंग है वो माजी से बहुत डिफरेंट है। और क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से गोल्ड ने माजी को फॉलो नहीं किया, हिस्ट्री को फॉलो नहीं किया। अगर आप लोग दोस्तों हिस्ट्री को देखो तो जो आपको समझाया जा रहा था, बताया जा रहा था, बताया ना मैंने कि टेक्निकली ठीक है भाई, कि यूक्रेन रशिया की जंग को ले लो, उससे पहले की जंगों को ले लो, बुरे हालात को ले लो, जब भी दुनिया की इकोनॉमी खतरे में आती है तो वहां पे गोल्ड को सेफेस्ट हेवन, सेफेस्ट एसेट जो है माना जाता है, तो इसी वजह से गोल्ड पंप करता है। बट यहाँ पर दोस्तों इस जंग में डिफरेंस ये है कि इस बार जो है ना दुनिया की ऑयल की सप्लाई जो है मुतासिर हो गई। ऑयल दोस्तों एक ऐसी चीज है जो आपकी रोजमर्रा की जरूरत है। दुनिया जो है गोल्ड के बगैर कुछ देर रह सकती है, गोल्ड को खरीदे बगैर कुछ देर रह सकती है, बट ऑयल के बगैर जो दुनिया मूव नहीं कर सकती। अब ईरान और इसराइल की जंग में दोस्तों सबसे बड़ा हिट जो लगा है वो ऑयल को लगा है। आप जानते हैं ऑयल की प्राइस जो है वो कई गुना बढ़ चुकी है, $100 से ऊपर ट्रेड कर रही है इस टाइम भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो यहां पर जाहिर सी बात है प्राइस बढ़ने का रीजन ये है कि लोगों ने ऑयल को स्टॉक करना शुरू कर दिया है। वो लोग जो पहले गोल्ड को पागलों की तरह एक्यूमुलेट कर रहे थे, अब उनको जाहिर है ऑयल खरीदना पड़ रहा है और औकात से ज्यादा खरीदना पड़ा है, स्टॉक करना पड़ा है, तो वो यहाँ पर गोल्ड को लिक्विडेट कर रहे हैं। कंट्रीज जो है गोल्ड को लिक्विडेट कर रही हैं और उसके थ्रू जो है कन्वर्ट करके डॉलर के अंदर वो ऑयल खरीद रही है। तो आसान अल्फाज में दोस्तों ऑयल जो है इस टाइम गोल्ड के ऑपोजिट बिहेव कर रहा है। आप लोग देख लो इस टाइम ऑयल के चार्ट को और बिटकॉइन के चार्ट को, आपको दिखेगा कि जैसे ही ऑयल जो है पंप करना शुरू करता है गोल्ड दबाव में आता है, बिटकॉइन दबाव में आता है, बाकी फाइनेंशियल मार्केट भी दबाव में आती है। तो ये दोस्तों बुनियादी रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड जो है ना इस टाइम ऑयल के मुकाबले पे आपको बाकी एसेट्स की तरह ही परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। आप चार्ट पे देखोगे लाइव तो आपको दिखेगा कि ऑयल पंप करता है तो गोल्ड गिरता है। तो रीजन यही है कि लोग जो है वो ऑयल की तरफ जाते हैं जैसे कि बुरी खबर आती है, और जैसे कोई अच्छी खबर आती है, जैसे कि अभी रिसेंटली देखो तो अमेरिका ने ये बयान जारी किया कि भाई ये जंग जो है खत्म हो जाएगी, हमारे जो निगोशिएशंस हैं वो चल रहे हैं, कामयाब जा रहे हैं, और इवन उन्होंने विक्ट्री भी अनाउंस कर दी। तो वहां पे ऑयल जैसे ही गिरा आपको गोल्ड के अंदर जो है रिकवरी देखने को मिली। और अगर आप लोग आज की कैंडल को देखो, ऑयल की कैंडल को देखो, ब्रेंट ऑयल की कैंडल को देखो, तो आपको दिखेगा कि आज जैसे ही ब्रेंट ऑयल पंप हुआ है तो गोल्ड की डेली कैंडल जो है थोड़ी सी रेड बनना शुरू हो गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रीजन समझ में आया होगा कि गोल्ड क्यों गिर रहा है। और अब यहां पर मेरे ख्याल आपको यह भी समझ में आ चुका होगा कि जो लोग अभी आपको टारगेट दे रहे हैं $2,000 के, $2,700 के, वो हवाई बातें हैं, वो ख्याली पलाव हैं, और मुझे नहीं लगता गोल्ड जो है इतना डंप करेगा। तो गोल्ड दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर चाहे आपको बेरिश दिख रहा है और चाहे गोल्ड थोड़ा सा यहां से मजीद भी नीचे जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर गोल्ड जो है हमेशा बुलिश रहा है और अब भी गोल्ड जो है लॉन्ग टर्म के अंदर बुलिश ही है।